बाढ़ से प्रताड़ित ग्रामीण कर रहे पलायन, नहीं मिल रहा सरकारी लाभ। बीजेपी सरकार जहां अपने शासनकाल में लोगों को खुश देखना चाहती है, उसके लिए बीजेपी ने तरह तरह की योजनाएं एवं सुविधाएं लोगों को दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर जौहना ग्राम पंचायत के कल्याणपुर मठा गांव के लोग राप्ती नदी के बाढ़ से प्रभावित होकर पलायन करते नजर आ रहे हैं। गांव की 500 बीघा जमीन और गांव का प्राथमिक विद्यालय, स्कूल और मंदिर नदी में तब्दील हो गया है। गांव के चारों तरफ राप्ती नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। गांव के लोगों ने बताया कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे यहीं पर अगर नाव ना मिले तो दम घुट घुट कर गाँव में ही मर जाना पड़ता है। गांव के पिछले वर्ष और इस वर्ष में लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। गांव की महिलाएं और गर्भवती रहती हैं, उनको इलाज एवं प्रसव के लिए ले जाते समय गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन अब तक गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव के लोग पहले भी अशिक्षित थे और अब भी हैं। गांव में कोई स्कूल ना होने के कारण बच्चे भी अशिक्षित हैं। गांव में अभी तक विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है और ना ही गांव में कोई स्कूल है जिससे बच्चे पढ़ाई कर सकें, जिससे उनको उच्च शिक्षा मिल सके। केवल और केवल मात्र उन लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता का प्रबंध ना होने के कारण गांव के लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन कर रहे हैं। गांव में इतना ही नहीं, गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि अगर कोई रिश्ते के लिए गांव में नहीं आने के लिए तैयार हो रहा है। गांव में लगभग 40% लोग की शादी नहीं हुई है। इसका कारण गांव में रास्ता ना होने के कारण कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं चारों तरफ से राप्ती नदी के आगोश में आ चुके इन ग्रामीणों का बदहाली देखने के लिए हमारी टीम जनपद मुख्यालय से 11 किलोमीटर तक बाइक से एवं तकरीबन 5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके कल्याणपुर मठा गांव पहुंची, जहां की स्थिति देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां का प्राथमिक स्कूल भी अब धरा में समा गया है। मंदिर जिसमें लोग पूजा करते हैं वह भी अब नहीं रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो इस गांव में है ही नहीं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। उसको भी लाने के लिए ग्रामीणों को 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब हम लोग विधायक व प्रशासन से गुहार लगाते हैं तो बाढ़ खंड अधिकारी आकर यहाँ बोरी लगाने लगते हैं। इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। वहीं हमारे संवाददाता ने जब नौनिहालों में शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए तो उन नौनिहालों की जुबान पर सिर्फ यही रखा हुआ है कि गांव में कोई स्कूल नहीं है। जो स्कूल था वह धरा में समा गया। बच्चे कहते हैं, सर जी यहाँ स्कूल ही नहीं है तो हम पढ़ें कैसे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती तो है, जो नदी के उस पार सरदारगढ़ के मंदिर पर आकर दिन भर बैठे रहते हैं और शाम को लौट जाते हैं। इसी भीषण विभीषिका को झेलते हुए एक महिला का कहना है कि आज़ादी से आज तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी। इतना ही नहीं, उस महिला का यह भी कहना है कि उसको 2 बच्चों का पिछले वर्ष तबीयत खराब हुआ था। वह इलाज कराने के लिए दौड़ी, लेकिन मौके पर नाव न मिल सकी, इसलिए उसके दोनों बच्चे काल के गाल में समा गए। वहीं जब वह अपने घर सहायता के लिए बहन की एक लड़की को लेकर आई तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई और वह भी मर गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार व प्रशासन उसके खेतों व गांव को कटान से बचा ले। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आज तक उनके गांव में किसी मीडिया ने भी अपनी दस्तक नहीं दी है। ग्रामीणों ने नेटवर्क 10 टीम को धन्यवाद दिया जो इतना परिश्रम करके उनके गांव पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने मीडिया की टीम को धन्यवाद दिया तो इतना परिश्रम करके उनके गांव पहुंचे हैं। इसके संबंध में अपर जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन अधिकारी अरुण कुमार शुक्ला से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कटान को रोकने के लिए वहां पर कटान अधिकारी के द्वारा काम कराया जा रहा है और कटान रोकने के लिए प्रयास जारी है और आने जाने के 2 नाव हैं और आवश्यकता अनुसार 1 नाव और बढ़ा दी जाएगी, जिससे वहां पर आने जाने में लोगों को परेशानी न हो। मनसाराम यादव सर, क्या समस्या है ग्रामीणों की आप लोगों की? हमारे लोगों समस्या सर बहुत बेतुका समस्या है। कुछ कहाई भरी नहीं है, ना बिजली है, ना बत्ती है, ना हम लोगों कौन ओर से निकास है। सब ओर से राप्ती नदी चारों तरफ से घेरे है सर।
और बहुत हम लोग पीड़ित हैं। ना दवाई के कोनो व्यवस्था यहाँ बन पावत है, ना कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बन पावत है सर। हम लोग बहुत उत्पीड़न हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, ना कोई अधिकारी यहाँ ध्यान देते हैं सर। मान लीजिए विधायक जी कुछ थोड़ बहुत हमसे सबसे खबर लीन करते हैं, बाड़खंड साहब से बात कीन और उसके बाद में और कोई ना यहाँ ध्यान करते, ना कोई सुनवाई करते कि तो सर लोग आज आप लोग आए हुए हमरे सबके दुख दर्द में, और बाकी कोई यहाँ देखभाल करे वाला नहीं है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं और चारों तरफ से राप्ती नदी के घेराबंदी में हम सब, और राप्ती काटत ही घर भी कट गए, बसक वक भी नहीं है सर। हम लोग दरखास्त दिन है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के पास वो दरखास्त गवा कि नहीं गवा, लेकिन लोग कहीं यहाँ विधायक जी का भी दिन गा है एक एप्लीकेशन की साहब कहूँ हमें लोगन बसकित दिन जाए या कोनो मेर हमें लोगन बचावा जाए। कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। ये कुछ लोग यहाँ से उजड़ के अलग चला गए। कल्याणपुर मठा हमार बहुत दुखित गांव है और बहुत हम लोग दुखित हैं सर। और कोनो और निकास भी नहीं है सर। मोटरसाइकिल 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर ठड़िया हुआ जाओ। बिजली यहाँ पे है? बिजली बत्ती कुछ नहीं है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, लड़के पढ़ने नहीं साहब, सब लड़के अपने घरे जब से स्कूल मंदिर नदी में समान तब से मास्टर लोग आवत हैं शंकर जी के वहाँ मंदिर पे, यहाँ सरदारगढ़ बैठा रहा था और बाकी हमारे गांव कोई नहीं देखभाल करे। क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है भैया, चारों ओर नदी न उखान है, न कोई ओर जाए रास्ता है, न कोई पढ़े लिखे की सुविधा है, न कोई पिसावे कुटावे सुविधा है, न कोई हारा मांदा हुए तो निकसे सुविधा है, ना हुए तो बहरे जावा जाए, ना हुए तो यहीं बूढ़ा उतरावा जाए। खेत बात जोन रहा तो कट गया, जगह 4 ठो बच्चे हैं ते भूखन मरे पियासन मरे, यहीं खाए भी न मरे। अस्पताल कैसे जाते हैं कोई बीमार हो? अस्पताल अब ना मिले तो जावा जाए, नहीं कहूँ से जो टेबलेट आवे तो वही खावा जाए। अब वही में है जिया जाए तो जिया। लाइट कितने साल से यहाँ नहीं देखे आप लोग? लाइट तो हमार उम्र बीत गया है, कई साल के हो गए याद नहीं। तो आप लाइट नहीं देखे यहाँ का? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी ग्रामीणों की यहाँ की? साहब हमें ये समझिया है कि चारों लोग नदी नौखान है और लड़के बच्चे हमारे ख़त्म हो गए और न जाग पाए न साधन मिला और बिना दवाई के हमारे लड़के ख़त्म हो गए और कहूँ ठिकाना ना है रहा कर। अब यही मैं बूढ़ दूर के हमूँ सब मर जाओ जी, का करे जी। और कोई समस्या? और है जी कि 2-3 गवा कुछ नहीं रही गवा, खेत कटेगा कुछ नहीं रहेगा। 2 दिन नहीं खाए था, नहीं मिले तो पिसावा कुटावा जाए, नहीं वैसे रहा। नहीं मिला था वाला खाए था खरीद सब और जाते वट्टी चला। लड़के बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं यहाँ से? कहूँ नहीं जाते हैं। राजू क्या समस्या है? स्कूल आप लोग जाते हो? नहीं सर, स्कूल कट के नदी में समा गई, अब कहीं भी जाते भी नहीं और घर पे ही बैठे रहते हैं। बाप महतारी अनपढ़ गवार हैं, हम भी अनपढ़ गवार ऐसे रह जाएंगे। कोई यहाँ सुनवाई नहीं देता, ना सर कोई अच्छा, आता तो सरकार स्कूल यहाँ पे खुलवाई थी? हाँ खुलवाई थी सर। तो क्या हुआ स्कूल? सब इस नदी में कट के समा गई सर। अच्छा, तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे घर पे होती है? कुछ भी नहीं होता सर, हम लोग घर और पे ऐसे बैठे जिन मास्टर मतलब स्कूल में उनको शिक्षकों का वो था पोस्टिंग, वो क्या आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर, वहाँ सरदारगढ़ मंदिर रहती है, वहाँ से आते हैं, लौट के चले जाते हैं। हम लोग जा भी नहीं पाते, चारों तरफ से तो सरदारगढ़ मंदिर जाने के लिए आप लोगों को रास्ता है? जी नहीं है सर, चारों तरफ पानी भरा है, नाई है, उसको हम खे भी नहीं पाते और जाते भी लौट आते हैं।